नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस टॉपिक में 35 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न करवाएंगे जो कि हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज चिलियनवाला फॉट, यानी कि चिलियनवाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1865, 1892, 1849, 1856। हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का आप लोगों को समय देंगे। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर टाइप करिए और आंसर कितना सही किए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका विकल्प सी सही है। 1849 में चिलियनवाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। यह युद्ध पंजाब के चिलियनवाला क्षेत्र के द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। तो यह कब लड़ी गई थी? पंजाब के चिलियनवाला क्षेत्र में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा सबसे बड़ा राजा माना जाता है? विकल्प ए पुलकेशिन द्वितीय, विकल्प बी राजसिम्हा, विकल्प सी राजेंद्र प्रथम, विकल्प डी नंदीवर्मन। तो इसका आंसर विकल्प सी राजेंद्र प्रथम है। राजेंद्र प्रथम एक चोल सम्राट था जिसे भारत का सबसे बड़ा महान शासक और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है। तो राजेंद्र कौन था? राजेंद्र फर्स्ट एक चोल सम्राट था जिसे भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था कब? 15 दिसंबर 1905 को, 17 अगस्त 1905 को, विकल्प सी है 26 फरवरी 1906 को, विकल्प डी है 18 जुलाई को। तो इसका आंसर विकल्प बी 7 अगस्त 1905 को घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, जिसे अब मेक इन इंडिया अभियान के रूप में जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन जो है अब उसे मेक इन इंडिया के अभियान के रूप में जाना जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में घोषित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते थे। चौथा क्वेश्चन है, वह वास्तुकार कौन था जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया? ले कर्बूसियर, सर एडविन लुटियन, एंड्रयू पॉल, जॉर्ज बेकर। तो इसका आंसर विकल्प बी सर एडविन लुटियन है जो दिल्ली की डिजाइन किए थे। अब अगले क्वेश्चन पांचवे पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि आप फिलियोथियो द्वीप पर थे तो आप कहाँ होंगे? श्रीलंका में, लक्षद्वीप, मालदीव, थाईलैंड। क्वेश्चन है, यदि आप फिलियोथियो द्वीप पर थे तो आप कहाँ होंगे? श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, थाईलैंड। तो इसका आंसर विकल्प सी यानी मालदीव पे आप होंगे। अगला क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है? मरक्यूरी, बुध, मार्स, मंगल, यूरेनस, शुक्र, ईस्टर्न, शनि। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज सिमिलर इन साइज टू अर्थ? मरक्यूरी, मार्स, वीनस, ईस्टर्न। आप लोग जल्दी से आंसर इसका दीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर विकल्प सी शुक्र है। अब अगले क्वेश्चन सतवें पाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइचाला पास लोकेटेड? गोइचाला पास निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तराखंड। तो गोइचाला पास सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। आठवां क्वेश्चन है, वन विच रिवर वर्ड्स हाईएस्ट मैलू
विडकट ब्राइज इज मेड। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा मेलो विडकट पुल बना है? सेन, टर्न, डोरेंस, लॉयर। तो किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा मिली विडकट पुल बना है? सेन, टान, दुरांस, लोयर। तो यह बना है टान नदी। तो यह किस टान नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा मिली विडकट पुल बना है? मिली विडकट फ्रांस में तारन नदी की एक घाटी पर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे लंबा पुल है। तो मिली विडकट पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल है जो टार नदी पर फ्रांस में बना है। अगला क्वेश्चन है नवा है, कितने नक्षत्रों का नाम रखा गया है? हाउ मैनी कंस्टलेशन हैव बीन नेम्ड? 88, 99, 90, 87। तो इसका आंसर विकल्प ए 88 नक्षत्रों का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन 10वां, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से नहीं बहती? चाइना, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल से होकर नहीं बहती, चीन, बांग्लादेश, भारत से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन 11वां है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? विकल्प ए शेषाद्रि, विकल्प बी नीलाद्रि, विकल्प डी विकल्प ए शेषाद्रि, विकल्प बी नीलाद्रि, विकल्प सी नारायणी, विकल्प डी वेंकटाद्रि। तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? शेषाद्रि, नीलाद्रि, नारायणी, वेंकटाद्रि। तो इसका आंसर विकल्प डी है, वेंकटाद्रि पर प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है 12वां, हमारा संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान से ली गई है। 12वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान से ली गई है। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो 12वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान से ली गई। विकल्प ए इंग्लैंड, विकल्प बी यूएसए, विकल्प सी कनाडा, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर विकल्प बी यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन 13वां है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फ्रीडम? भारतीय संघवाद का सहकारी किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सर आइवर जेनकिस, डीडी बसु। तो किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सर आइवर जेनकिस, डीडी बसु। भारतीय संघवाद को सहकारी किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सर आइवर जेनकिस, डीडी बसु। तो इसे जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन 13वां पे आते हैं। 10 अप्रैल 1976 को संविधान 21वें संशोधन विधेयक द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा को शामिल किया गया है? 10 अप्रैल 1976 को संविधान 21वें संशोधन विधेयक द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? असमिया, सिंधी, गुजराती, कोंकणी। तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, राज्यसभा,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। तो किस सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है? इलेक्शन कमीशन द्वारा, राज्यसभा द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। तो राष्ट्रपति कैबिनेट के द्वारा लोकसभा भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन 16वां है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मना की प्रस्तावना का अभिअंग है? 16वां क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? सर आर बोम्माई केस। विकल्प ए है सर आर बोम्माई केस, विकल्प बी है केशवानंद भारती केस, विकल्प सी है अशोक कुमार ठाकुर केस, विकल्प डी है MC मेहता केस। तो क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? SR बोम्माई केस। पहला विकल्प है सर SR बोम्माई केस, विकल्प बी है केशवानंद भारती केस, विकल्प सी है अशोक कुमार ठाकुर केस, विकल्प डी है MC मेहता केस। तो इसका आंसर विकल्प ए SR बोम्माई केस है। तो किस मामले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बोम्माई केस में माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? SR राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, विकल्प बी जाकिर हुसैन, विकल्प सी VV गिरी, विकल्प डी BD जट्टी। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? SR राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी, BD जट्टी। तो सबसे कम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का था, यानी कि विकल्प बी सही। जिन लोगों ने विकल्प बी चूज किया उन लोगों का आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से क्या विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? पात गोभी, कैरेट, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी। तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन 19वां है, मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? लैक्सेटिव, पेन किलर यानी दर्द निवारक, सीडेटिव, एंटीबायोटिक दवाओं। तो मैग्नीशिया का उपयोग लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? 20वां क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? एम्स रदरफोर्ड, ओटो हैन, दिमित्री मेंडलीव, एंटोन लावेसियर। तो क्वेश्चन 20वां है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? एम्स रदरफोर्ड, ओटो हैन, दिमित्री मेंडलीव, एंटोन लावेसियर। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर सही है? तो इसका आंसर विकल्प डी एंटोनो लावेसियर है। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनो लावेसियर हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 21वां पे, प्रकाश बल्ब में फिलामेंट बना होता है प्लेटिनियम का, टैंटलम का, टंगस्टन का, एंटीमनी का। तो इसका आंसर विकल्प सी टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन 22वां, निम्नलिखित में से किसने एथेनोइक अम्ल होते हैं? 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक अम्ल होते हैं? अम्ल गलत लिखा गया, सॉरी। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें एथेनोइक अम्ल होते हैं? लेमन जूस यानी नींबू का रस, ऑरेंज जूस और संतरा का
जूस। व्हाइट विंजर सफ़ेद सिरका, टमाटर की चटनी। तो एंथोनिक अम्ल सफ़ेद सिरका में होता है। विकल्प सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां है, पानी से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस, ऑस्मोसिस, ओजोनोसन, ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है इलेक्ट्रोलिसिस, विकल्प बी है ऑस्मोसिस, विकल्प सी है ओजोनोसन, विकल्प डी है ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर विकल्प ए इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पानी से हाइड्रोजन की प्रक्रिया से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन 24वां है, दबाव आमतौर पर डैश द्वारा मापा जाता है? मास एंड डेंसिटी, फोर्स एंड एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। तो आप लोग बताइए किस द्वारा नापा जाता है? दबाव आमतौर पर डैश द्वारा मापा जाता है? मास एंड डेंसिटी, वर्क डन, फोर्स एंड एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। तो है विकल्प सी फोर्स एंड एरिया द्वारा नापा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 25वें पे, पानी की बूंदे इंद्रधनुष का कारण बनती है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, विकल्प बी है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, विकल्प सी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, विकल्प डी है डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट। तो क्वेश्चन है, पानी की बूंदे इंद्रधनुष का कारण बनती है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, विकल्प डी है डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट, जिसका हिंदी है धूप का फैलाव। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर विकल्प सी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 26वां पर, जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तुओं को देख सकता तो स्थिति को कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, रेटिनोपैथी। तो क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, रेटिनोपैथी। तब इसे मायोपिया कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई पास की वस्तुओं को अपने नहीं देख पाता तो उसे मायोपिया रोग से ग्रसित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील शरीर के पास निश्चित रूप से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। यानी कि एक गतिशील शरीर के पास निश्चित रूप से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा। तो एक गतिशील मनुष्य के शरीर में काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टू बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टेड बाय। मानव शरीर में दो हड्डियां जुड़ी होती है, बाय ज्वाइंट्स, बाय लिगमेंट्स, बाय मसल्स, बाय स्मॉल बोन्स। यानी कि इसका हिंदी सुनिए, मानव शरीर में दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, जोड़ों द्वारा, लिगमेंट्स द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, छोटी हड्डियों द्वारा। तो ये बाय लिगमेंट्स द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन 29वां है, पसीना ग्रंथियों मानव शरीर के किस हिस्से में मौजूद होते हैं? किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्किन। यानी कि पसीना ग्रंथि मानव शरीर के किस हिस्से में मौजूद है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, त्वचा। तो इसका आंसर विकल्प डी है, त्वचा में मौजूद होता है। अब अगला क्वेश्चन 30वां है, निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान का अध्ययन का हिस्सा है? ओरेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोलॉजी,
कोस्मेटोलॉजी। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के अध्ययन का एक हिस्सा है? ओरिनथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस्थियोलॉजी, कॉस्मोटोलॉजी। तो इसका आंसर विकल्प बी एंथ्रोपोलॉजी है। अगला क्वेश्चन 31वां है, ट्विटर की स्थापना किसने की? मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नून हार्क, इवान विलियम्स। 31वां क्वेश्चन है, ट्विटर की स्थापना किसने की? मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नू हार्क, इवन विलियम्स। तो इसका आंसर विकल्प डी इवन विलियम्स है। अगला क्वेश्चन 32वां है, कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकर, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजल बार्ट, साइमन कैल्टन। तो 32वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकर, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजल बोर्ड, साइमन कैल्टन। तो इसका आंसर विकल्प सी डगलस एंजल बोर्ड है। अगला क्वेश्चन 33वां है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के 34वें संस्करण में किस भारतीय राज्य को थीम राज्य चुना गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 33वां क्वेश्चन है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के 34वें संस्करण में किस भारतीय राज्य को थीम राज्य चुना गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर विकल्प डी हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन 34वां है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के 108वें संस्करण की महिला सिंगल्स चैंपियन सोफिया केनिन किस देश से संबंधित है? 34वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के 108वें संस्करण की महिला सिंगल्स चैंपियन सोफिया केनिन किस देश से संबंधित है? सेर्बिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए, फ्रांस। तो यह यूएसए से संबंधित है। 35वां और लास्ट क्वेश्चन आज का, अमेजन ने रेलवे स्टेशन पर पिक अप कियोस्क स्थापित करने के लिए यहाँ गलती हो गई भाई लिखने में, इसके लिए माफ करिएगा। अमेजन ने रेलवे स्टेशन पर पिक अप कियोस्क स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र के साथ साझेदारी की है? साउथर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो क्वेश्चन लास्ट है, अमेजन ने रेलवे स्टेशन पर पिक अप कियोस्क स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र के साथ साझेदारी की है? साउथर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो इसका आंसर विकल्प डी वेस्टर्न रेलवेज है। तो आज के 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा, और सेशन कैसा लगा आप लोग लाइक डिसलाइक से बताइएगा, और सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।